अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं राजा बिशारत और आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने नए वीडियो लाग के साथ। नाजरीन, आज की जो वीडियो है इसका मौजू है क्रिकेट। ये जो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का दौरा था इसके ऊपर आज बात करेंगे। नाजरीन, खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। हार और जीत कोई बड़ा मसला नहीं होता। एंड ऑफ द डे जो है वो देखा जाता है कि हारने वाली टीम ने मुकाबला कैसा किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखी जाती है खिलाड़ियों की। आज मैं बहुत अफसुर्दा हूं, और मैं क्या अफसुर्दा हूं कि पूरे पाकिस्तान अफसुर्दा है और जितने भी दुनिया में क्रिकेट लवर है वो भी अफसुर्दा हैं। ये जो शिकस्त हुई है आज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से, ये एक इबरतनाक शिकस्त है। नाजरीन, खेल में हार जीत जैसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह हार जाना कि एक इनिंग्स और 176 रन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हार जाना, ये अजीबोगरीब बात है। नाजरीन, वजूहात क्या थी इस इबरतनाक शिकस्त की? जो पाकिस्तान ने एक इबरतनाक शिकस्त उठाई, इसकी वजूहात क्या थी? नाजरीन, सबसे पहली बात तो बॉलिंग की आती है। पाकिस्तान को दुनिया में यह समझा जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट फास्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और पाकिस्तान फास्ट बॉलर की एक नर्सरी है। उसके बावजूद हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उनकी इतनी बुरी कारकर्दगी की वजूहात, हमारी बैटिंग का तो प्रॉब्लम शुरू से था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि बैटिंग हमारी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स का यह था कि चाहे वो अजीम हफीज हो या ताहिर नकाश हो, बड़ा कोई भी फास्ट बॉलर में वसीम वकार शोएब की बात नहीं कर रहा, आकिब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी बॉलर आए फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पाकिस्तानियों को मायूस किया हो। और ये वो सरजमीन जहां के ऊपर अच्छे से अच्छा अब्दुल कादिर की ये सरजमीन और तौसीफ की और बेतहाशा जो सईद अजमल जैसे हमारे आए बॉलर, वहां पे आज सिर्फ इस बात के ऊपर जो आज यासिर शाह को हम बाहर बिठा देते हैं क्योंकि उसकी कारकर्दगी पुअर है, और फिर जब यासिर शाह को बाहर बिठा देते हैं तो उसकी जगह के ऊपर जो बंदा खिलाते हैं, एक ऑलराउंडर है जी, इसको खिला दें। या तो यासिर शाह को बाहर ही नहीं होना चाहिए था, और अगर यासिर शाह बाहर होता है तो एक ही बंदा था जो उसकी रिप्लेसमेंट है इस वक्त, वो था उस्मान कादर। एक और बहुत अच्छे स्पिनर है नजीर, उनकी हम बात सुन रहे हैं हर जगह के ऊपर, और ये भी एक किशोर सुनाई दे रहा है कि उनको टीम में जगह दी जाए। बैट्समैनों की कारकर्दगी इंतहाई पुअर। अब जो इन टीम के साथ जो कोच हैं वो कर क्या रहे हैं? एक दफा एक दौरे के ऊपर इंजमाम स्कोर नहीं कर रहा था, तो नुमान इजाज कहता है मैंने जावेद मियादाद को कॉल लगाई और मैंने कहा आप ये मैचेस देख रहे हैं तो देखें इंजमाम में क्या प्रॉब्लम है। तो मियादाद ने आगे से कहा कि यार मैंने ज्यादा मैचेस तो नहीं देखे, एक थोड़ा बहुत देखा है मैंने, तो उसमें मैंने देखा है कि जो इंजमाम है इसका स्टांस गलत है। ये जैसे पहले इसका स्टांस होता था ऐसे है नहीं है, ये थोड़ा गलत तरीके से खड़ा हो रहा होता है, तो आप देखो इसको पहले तरीके से खड़ा करो। नुमान कहता है कि जब हमने इस चीज को देखा तो हमें पता चला कि यार ये तो प्रॉब्लम है, और जब वो इंजमाम का सही किया गया काम, तो उसका स्टांस सही किया गया और उसका खड़ा होने का स्टाइल सही किया गया, तो वही इंजमाम स्कोर करने लगा। जब आपके पास वकार यूनस और यूनस खान और मिसबाह उल हक हैं, तो वो ये चीजें क्यों नहीं देख रहे कि शान मसूद को प्रॉब्लम कहां पे है, हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम कहां के ऊपर है? नाजरीन, अब क्या कहें, एक मैं नहीं कह रहा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, यानी कि एक बड़े से बड़े तबसरा नगार से लेके एक गली का लड़का भी कह रहा है कि वकार यूनस और मिसबा को फारिग करो। टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम को जिस तरह मैनेज किया जा रहा है वो प्रॉब्लम है। एक तो ये काम फिल फोर करना चाहिए कि देखें, एक लंबे अरसे से ये बात चल रही है, अब वकार यूनस कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अगर सिर्फ बात होती शाहिद आफरीदी की या शोएब अख्तर की या आमिर की, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो सारे ये कह चुके हैं कि ये प्लेयर्स के लिए एक मुसीबत है। ये इसने फास्ट बॉलर, वही फास्ट बॉलर ये नसीम शाह और जो मोहम्मद अब्बास है और शाहिन शाह अफरीदी है, इनकी स्पीड डाउन हो गई है। पता नहीं इसके साथ उसने क्या काम किया। जो नसीम शाह 150 पे गेंद कराता था वो अब 130 के ऊपर आ गया है। मोहम्मद अब्बास का ये हाल ये है कि वो 120 से ऊपर उससे गेंद नहीं होती।
تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں اس وقت جب کہ ہمارا وزیر اعظم خود ایک کرکٹر ہے، وہ یہ کیوں نہیں کر رہا اور ان لوگوں کو کیوں نہیں تبدیل کر رہا؟ ایک دفعہ یہ رمیز راجہ سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا یار پاکستان یہ غیر ملکی کوچ کیوں لاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ غیر ملکی کوچ جو ہے ان کے اندر کوئی اتنا بڑا تجربہ ہوتا ہے، وہ ہمارے کوچز سے بہتر ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے جو کوچز ہوتے ہیں یہاں کے اوپر، ان کے ذہن میں اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یار یہ پشاور کے 6 کھلا دیے تو کراچی کے 2 کیوں ہیں تو لاہور کا 1 کیوں ہے؟ اب جو غیر ملکی کوچ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ کسی اقربا پروری کو اور ان چکروں میں نہیں آتا، وہ تو ایک نظر سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لڑکا لاہور کا ہے یا لڑکا کراچی کا ہے یا لڑکا پشاور کا ہے، وہ تو پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چانس دیتا ہے۔ انتہائی دل افسردہ ہے، لیکن ہم ہر آدمی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، کرکٹ کنٹرول بورڈ سے، کہ فی الفور وقار یونس اور مصباح الحق کو اس ٹیم سے جان چھڑائی جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔